गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स का स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमने थ्योरी रीड कर ली थी हाफ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मीन्स कि जो एक फ़र्म में काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में जो पार्टनर हैं, अगर उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होती है तो वो कैसे हैं, कि क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। इफ़ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मीन्स द परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर। इसका मतलब है कि अगर हमारे फर्म में जो पार्टनर काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर पार्टनर, मतलब वन पार्टनर से अनदर पार्टनर तक चेंज करनी है हमने, तो क्या करेंगे, इन दिस केस द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जिसकी जो ड्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, मीन्स जिसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, शुड compensate the sacrifice partner by paying the proportionate amount of goodwill. In addition to it, the change in profit sharing ratio also needs the adjustment for profit and loss on revaluation assets, liabilities, accumulated profit और reserve। क्या बताया गया है इसमें हमें ये बताया गया है, मान लो कोई पार्टनर है कंपनी में ए और बी, वो चाहते हैं कि अब हम अपनी जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग की वो चेंज कर लें। ठीक है, बी पार्टनर है, वो बोल रहा है कि मेरे से अब ज़्यादा काम नहीं होता, और वो क्या बोल रहा है, बस ओनली कैपिटल लगाएगा, बाकी जो प्रॉफिट उसमें काम होता है किसी फर्म में वो काम में हार्ड वर्क नहीं करेगा, मींस ओनली कैपिटल लगाएगा। तो जो ए पार्टनर है वो इस बात के लिए एग्री करता है, और उसके बाद क्या है, जो इनकी रेशो है वो चेंज होती है, पार्टनरशिप डीड है वो चेंज हो जाती है। इसमें किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ए पार्टनर को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज लिमिटेड मनी तक ही जो बी पार्टनर को पैसा मिल सकेगा, बट बी को इतना पैसा नहीं मिलेगा, जो गेन होगा वो ए को होगा। इसके लिए क्या क्या कैलकुलेशंस की जाती हैं, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो फाइंड आउट की जाती है, गुडविल देखी जाती है कि कैसे उसका एडजस्टमेंट करना है, असेट्स, लाइबिलिटीज़, रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, और कैपिटल है उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है। इसके बाद सेक्रीफाइस रेशो है, गेनिंग रेशो है। सेक्रीफाइस रेशो क्या होगी, जैसे जो पुराना बी पार्टनर था, मीन्स की वो जिस रेशो से दूसरे पर्सन को दे रहा है अपना जो प्रॉफिट है उसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशो बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो का मतलब है जिस रेशो से एक जो पर्सन है वो गेन कर रहा है, मीन्स उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम गेनिंग रेशो बोलेंगे। इसका फॉर्मूला भी हमें दिया गया है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद डिफरेंस है सेक्रीफाइस रेशो में और गेन रेशो में। इट इज़ अ रेशो डिक्रीज इन द ऑल पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ रेशो इंक्रीज इन द रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कम करते हैं मतलब, और ये ज़्यादा कर देते हैं प्रॉफिट को। ये कब कैलकुलेट किया जाता है, अगर कोई पार्टनर आता है न्यू एडमिशन लेता है मीन्स, और ये कब कैलकुलेट की जाती है, जब रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की। इसके फॉर्मूलेज दिए गए हैं। ये क्या है, गुडविल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर। क्या है, गुडविल कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सेक्रीफाइस रेशो मीन्स कि जब कोई न्यू पार्टनर आता है उसके लिए जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो सेक्रीफाइस रेशो को ध्यान में रख के की जाती है। बट जो इसमें क्या है, जब रिटायर होता है कोई पर्सन, उसमें जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो गेनिंग रेशो को ध्यान में रख के की जाती है। इस तरह से सम 1 है। पुरानी रेशो क्या थी इनकी, 3:2 थी, और अब उन्होंने क्या सोच लिया कि दोनों इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले किसको ज़्यादा पार्ट मिलता था, ए को मिलता था ना, बी को मिलता था। अब क्या करेंगे, 3/5 माइनस 1/2 करेंगे। ये किस लिए करेंगे, ए का सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। ठीक है,
ये 1/2 कैसे है, 1 का 1, 1 और 1 2, और ये 3 का 3, 3 और 2 5। इस तरह से 3/5 में से 1/2 माइनस करेंगे। 5 2 ज़ा 10 मीन्स की एलसीएम ले लिया और ये कैलकुलेशन कर दी। सेक्रीफाइस ऑफ ए 1/10 आएगा। और इसका क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो इसकी बन रही है 1/2 और ओल्ड रेशो इसकी थी 2/5। 5 2 ज़ा 10 मीन्स एलसीएम ले लिया और ये इसकी क्या आ गई, गेनिंग रेशो 1/10 आ गई। इसी तरह से आगे सेकंड सम में ये करोगे और कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा गुडविल पर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।